नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल हिंदी पाठ्यक्रम में। दोस्तों, आज बिहार बोर्ड साइंस का एग्ज़ाम हो चुका है। ये सेट संख्या मेरे पास डी है। अगर आप लोगों के पास डी नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर अलग रहता है। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक जो है शुक्राणु है। एक का ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी मारे हैं तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, परजीवी पौधे का उदाहरण है। तो परजीवी पौधे का उदाहरण है अमरवेल। दो का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन जो है जीवाणु में पाया जाता है। तीन का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तीन का ऑप्शन नंबर सी जीवाणु में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय में इंसुलिन होता है। चार का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए रक्त बिनबानु है। 5 का ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो ये इनमें से सभी हो जाएगा। यूरिया हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, यूरिक अम्ल हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो ये ए और सी दोनों सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, जिसमें टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजेन है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन सेरिबेलम बनाए रखता है। 8 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, खड़िया का रासायनिक सूत्र है। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। 9 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, CaCO3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो ये 10 का ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। सोना जो है सर्वाधिक तन्य है। 10 का अगर आप लोग ए मारे हैं तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है, कितने संरचनात्मक समावयी संभव है? तो ये इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी मारे हैं तो इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, अभिक्रियाशील समूह 12 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कार्बोनिल समूह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। तो ये इसका कैल्शियम हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा, मलाचाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये अयस्क तो ये 14 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। अगर आप लोग बी मारे हैं तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा, लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो ये होगा गैल्वेनीकरण हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 16 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? तो ये अवतल के द्वारा हटाया जाता है। 17 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 करा, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो ये दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर होता है। 18 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 करा, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षारक का मात्रक है? तो ये डायोप्टर है। 19 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो लेंस उत्तल पाया जाता है। 20 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, हजामत
के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। 21 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया हो तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो ये दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। 22 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की किरण मोड़ने की क्षमता को लेंस की समंजन क्षमता होती है। 23 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है तो ये आभासी होता है। 24 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है 24 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब छोटा भी होता है, सीधा भी होता है और आभासी भी होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है Gn+CuSO4 से कंपाउंड बनता है GnSO4+Cu। तो ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? 25 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो ये आकार बढ़ता है। 26 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है तो ये चमकीला उजला होता है। 27 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें 7 सहसंयोजक बंधन है। 28 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा सेल चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। ये रासायनिक पदार्थ प्लास्टर ऑफ पेरिस है। 29 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? तो 30 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। अगर आप लोग सी मारे हैं तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो ये होता है अम्लीय होता है। 31 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक जो ग्रेफाइट है। 32 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। तो 33 का इसका जो होगा समांतर में हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वाट आपूर्ति से जुड़े हैं तो कुल अभियुक्त शक्ति है। तो ये शक्ति हो जाएगा 10 वाट हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो ये इसका 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है तो ये 36 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा विभवांतर मापा जाता है तो विभवांतर मापा जाता है ये वोल्टमीटर द्वारा। 37 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सी नंबर इसका सत्य है, एम्पियर बराबर वोल्ट बटा ओम हो जाता है। 38 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है निम्नलिखित पदार्थों में चालक है तो ये चालक एल्युमिनियम हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो ये 40 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोगिता क्या है? तो इसकी संयोगिता जो है 2 हो जाएगा, यानी कि 41 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है
निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो ये तांबा द्वारा होता है। 42 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो ये किण्वन द्वारा होता है। 43 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये सूत्र हो जाएगा इसका BCAO हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर बी होगा, CAO हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है आयोडीन युक्त नमक का। तो 45 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? 46 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहता है? तो 47 का ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो 48 का ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, मृतोपजीवी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का लेटेक्स पाया जाता है। तो लेटेक्स कनेर में पाया जाता है। 49 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का एंड्रोजेन साबित होता है। तो एंड्रोजेन जो है एब्रेशन द्वारा होता है। 50 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का वर्तिका भाग है। तो वर्तिका भाग जो है जयांग में है। ऑप्शन नंबर बी 51 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी भाग जो छोटी आंत का होता है। 52 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का मनुष्य में नसिका छिद्र लेरेक्स ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। तो ये श्वसन तंत्र द्वारा बनता है, श्वसन तंत्र बनता है। 53 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का पादप में जैलम उत्तरदायी है। तो पादप में जो है जल संवहन के लिए उत्तरदायी है। 54 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का जिबेरेलिन है। तो जिबेरेलिन जो है पादप हार्मोन है। 55 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन का कारण होता है? तो ये एब्सिसिक अम्ल होता है। 56 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया? तो 57 का जो है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जोहेंसन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो द्विखंडन जो है ईस्ट में नहीं होता। 58 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण परागकोश में बनते हैं। 59 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो 60 का ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, एड्रिनल द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 61 का कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ये निमोनिया हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो ये इंसुलिन करता है। 62 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ये तंत्रिका कोशिका होता है। 63 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट पाचन होता है। 64 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो ये 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। 65 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कांच का एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो ये वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। 66 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 का घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो ये काला होता है उदासीन तार का। तो 67 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो ये 68 का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। विद्युत मोटर में जो है वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 69 का सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो ये सौर सेल होगा। 69 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम, यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो ये 0.18 एम्पियर हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 है एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है तो 1 कूलम आवेश गुजरने पर कार्य होगा। तो ये होगा 1.5 वोल्ट होगा। 71 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो इंद्रधनुष जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। 72 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है वायु का निक्षेपण अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो ये 1 से अधिक होता है। 73 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है आँख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो ये अवतल दर्पण है। 74 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? 75 का आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है एल्किन का समान सूत्र है। तो एल्किन का समान सूत्र है CnH2n। 76 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो ये प्राकृतिक गैस होगा। 77 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? तो ये 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। 78 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है C6H12O6 होगा, यानी कि 79 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है सोडियम की परमाणु संख्या है। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। 80 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।